ये तो कोई डिवाइस अगर आपने कनेक्ट करनी है। नहीं नहीं कैंसिल करें सर। ये वीडियो हो जाएगी। नहीं सर इसमें नहीं होगा सर, बैक करें जरा, सेटिंग में नहीं है। ये लॉक बना है सर, इस पर क्लिक करें। कौन इधर सा? इधर लॉक, ये लॉक बना है। ये वाला? इधर सात 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 वाला सर, इस साइड पे नहीं है सर, लॉक बना है ये वाला। ये फोर वाला सात वाला सर, ये वाला। होस्ट कंट्रोल वाला? जी जी सर इसमें होगा। मे बी। तो ग्रुप में नीचे है सर। टर्न ऑफ देयर वीडियो। ये मीटिंग है सर ऊपर। ये जी सर, ये इसको कर, हाँ जी क्लिक करें सर, नीचे आने दें, ओपन कर दें इसको। नो वन आस्क, ये वाला? ओके हो गई है। अब ठीक है ना? सर अब ठीक है। मीटिंग एक्सेस, नो वन हैज टू आस्क टू ज्वाइन, एनीवन कैन डायल इन। ओके, अब जो भी ज्वाइन करेगा हो जाएगा। जी ऑटो ज्वाइन हो जाएगा सर। बिल्कुल जी। अपनी अपनी थोड़ी सी डिस्कशन 2 मिनट की बता दें और देन हम स्टार्ट कर लेते हैं कि ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है, क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, कैसे चल रही हैं, क्या हो रहा है, ये चीज़ें। और क्या हम इसको जो है वो वीक में ज़्यादा लेक्चर पे ले जाएं। मुझे फील हो रहा है कि इनएक्टिविटी है बच्चों में, मतलब कि बच्चे ना थोड़ा सा लेज़ी हो रहे हैं। तो एक आधा और सेशन भी हम कर लें। आप क्या कहते हैं? सर जी ये मेरी एक थी रिक्वेस्ट थी, वो ये थी कि ये लेक्चर्स जो हैं ये प्रॉपर रिकॉर्ड हों और वो यूट्यूब पे ना ये प्ले लिस्ट बने और वहाँ पे मतलब स्टार्ट से ही उसको ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर दें। तो उसके मतलब ये स्टेप बाय स्टेप जो भी हम ये लेक्चर रोज़ के लेते हैं ये जब भी, तो वो वहाँ पे शो होंगे, ताकि हम बाद में जब मतलब ये बता कि ये लेक्चर नहीं ले सकते या कुछ भी मसला हो तो ताकि वो वहाँ से जाके ये लेक्चर ले लें। सैयद अली हसन, बिल्कुल 100% मैं आपकी बात पे वर्क कर रहा हूँ। विद इन सून आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी मशीन लर्निंग की, और थोड़ा सा टाइम लगेगा उधर। इंशाल्लाह मैं कंप्लीट आपके लिए ना प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जो बिगनर हैं, जो स्क्रैच से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बट असल में मैं अकेला हूँ तो टाइम और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तो इसलिए ना थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा। बाकी मैंने कंटेंट क्रिएशन, जस्ट मैंने कंटेंट क्रिएट कर लिया जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है बेटा। उसके बाद बाकी रह गई वीडियो रिकॉर्ड करना, वो मैं किसी दिन बैठ के एक ही दिन सारी पाइथन की प्लेलिस्ट बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है? जी सर थैंक यू। अच्छा ये बता दें कि हमने पिछले 2-3 ये लेक्चर्स में क्या डिस्कशन की? बेटा हमने एक रिग्रेशन की, हमने एक एग्जांपल देखी थी। हमने गेट और गेट हब के एडवांटेजेस, उसको यूज़ कैसे करने हैं वो देखे थे। और देन आज डाटा प्रोसेसिंग की हो रही है क्लास। ये रिग्रेशन वाले टॉपिक ये नेट पे है आपकी, ये यूट्यूब वगैरह पे? बेटा ये ग्रुप के अंदर भी लिंक शेयर है इसका वीडियो का। सर 2 सेशन हमारे लाइव हो रहे हैं, 2-3 लेक्चर जो से हैं सर वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में ना अपलोड करें या वो दिया करें सर, ये काम बहुत स्लो चल रहा है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा स्लो चल रहा है, तो कुछ जो है वो रिकॉर्डिंग हो जाए, कुछ लाइव हो जाए। और सर स्टूडेंट्स एक्टिव इसलिए भी नहीं है कि कोई असाइनमेंट्स नहीं है, कोई मतलब एक्टिव होने के लिए कोई मटेरियल नहीं है अभी। कोई मतलब जैसे आज का टॉपिक था तो इस पे भी आई डोंट थिंक सो कि हम में से किसी ने भी पहले से कोई थोड़ी बहुत तैयारी की होगी। तो छोटी छोटी सी असाइनमेंट्स दे दें ताकि हम लोग इन टच रहें पूरा वीक। ओके ग्रेट। अच्छा सारा, आप भावलपुर से हैं? नहीं सर, लाहौर से। ओके गॉट इट। उमेरा से, आई डोंट नो आप मेल हैं या फीमेल हैं, बट बेटा अगर बात करनी है तो माइक को म्यूट अनम्यूट कर लें, अगर नहीं करनी देन म्यूट पे रखें। उसकी रीज़न
हमें नहीं पता चलता बेटा। हम फैमिली में बैठे होते हैं, फ्रेंड्स में बैठे होते हैं, हम बातचीत कर रहे होते हैं और इधर से लाइव सेशन में होते हैं। तो आप जो भी अपनी पर्सनल बातचीत कर रहे हैं या कुछ, तो वो बेटा ना ग्रुप के अंदर बाकी बाकी लोगों के साथ शेयर होती है। वो मेरे लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि आपके लिए, ठीक है, क्योंकि हर इंसान की अपनी प्राइवेसी है, तो इसलिए बेटा वो नेक्स्ट कोशिश किया करें, ठीक है। ओके, सही है। चलो बेटा, क्लास स्टार्ट करते हैं हम। ये बेटा स्क्रीन विजिबल है? जी सर। जी सर। ओके, ग्रेट। चलें, कौन बताएगा बेटा व्हाट इज रीडिंग डाटा? जी बेटा, डिफाइन रीडिंग डाटा, क्या मतलब होता है रीडिंग डाटा? सर रीडिंग डाटा मींस जो भी हमें कोई डाटा ये मिला तो हमें मतलब कि उसको ये रीड करना, ये समझना। ओके, कोई डाटा को अंडरस्टैंड करना। क्या मतलब अंडरस्टैंड करने से? कि किस टाइप का डाटा सर हमारे पास आया है, किस डोमेन का है। अच्छा, और But data acquiring from different sources. नेक्स्ट बेटा, वन बाय वन जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं ना क्यूरी, या जो भी आंसर आ रहा है, वो आपने लाजमी आपने पूछना है, दैट्स इट। सर डाटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। वो डाटा लोडिंग में तो नहीं आता। रीडिंग डाटा सर। हाँ, रीडिंग डाटा में। ओके, बेटा डाटा रीडिंग से मुराद ये होता है, डाटा हमारी जो है ड्राइव में पड़ा है, डाटा क्लाउड पे पड़ा है, डाटा थर्ड पार्टी स्पेस पे पड़ा है। डाटा को हमने, ठीक है, फ्रेम के अंदर लेके आना है। डाटा को हमने जो है वो रैम के अंदर लेके आना है ताकि उसको प्रोसेस कर सकें, ठीक है। डाटा जहाँ भी पड़ा है, चाहे आप लिंक के साथ जो है यूआरएल के साथ डाटा ले रहे हैं, चाहे आप जो है वो डाटा लोकल ड्राइव से ले रहे हैं, ठीक है, चाहे आप डाटा क्लाउड से ले रहे हैं या जहाँ से भी ले रहे हैं, वो आप डाटा लेके किसी एक थर्ड पार्टी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है डाटा रीडिंग। जस्ट आप डाटा को लोड कर रहे हैं, ठीक है। नंबर वन पॉइंट पे न, मैं कर देता हूँ। जी, अब नजर आ रहा है? ओके,
अच्छा, फर्स्ट पॉइंट होगा कि आपका डाटा आप, ठीक है, आप या जो भी आप टूल यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसके अंदर आपका डाटा लोड होके आ गया। गॉट इट? सिंपल फर्स्ट पॉइंट। बेटा इसमें किसी की कोई क्यूरी? नो सर। गुड। अच्छा, नेक्स्ट इसका पॉइंट है बेटा, वो है एक्सप्लोरिंग डाटा एंड डाटा इनसाइट। किसने बोला था बेटा डाटा इनसाइट करना या डाटा से इंफॉर्मेशन गेट करना? मैंने सर। ठीक है, वो एक इस स्टेप के अंदर जब हम डाटा जो है जब डाटा जो है बेटा आपका लोड हो गया, डाटा फ्रेम, ठीक है, डाटा के अंदर मतलब कि रैम के अंदर आ गया, अब हमने डाटा एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, देन हम डाटा को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, एक्सप्लोर का क्या मतलब है? डाटा में से इनसाइट गेट करने की कोशिश करते हैं, और वो गेट हम डिफरेंट मेथड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये डिफरेंट मेथड कौन से हैं वो हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे, जिसमें है डाटा क्लींसिंग यानी क्लीनिंग डाटा, आउटलायर डिटेक्शन और रिमूविंग, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, कैटेगोरिकल इनटू न्यूमेरिकल कॉलम या न्यूमेरिकल फीचर्स, डायमेंशनली रिडक्शन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डायमेंशन रिडक्शन के अंदर या तो न्यू फीचर क्रिएट करते हैं या कुछ को ड्रॉप करते हैं, हैंडलिंग इम्बैलेंस डाटा, फीचर सिलेक्शन, ठीक है, उसके बाद डाटा स्प्लिटिंग और मॉडल फिटिंग। ये कुछ सीधे पॉइंट हैं जिसके अंदर बेटा इन सारे स्टेप को वन बाय वन करने के बाद हम मशीन लर्निंग का मॉडल जो है फिट करते हैं, और देन हम जो है वो मॉडल ट्रेन कर लेते हैं। ये हम सारे जो है स्टेप्स परफॉर्म करेंगे डाटा प्रीप्रोसेसिंग के अंदर। जी बेटा, इन चीजों की समझ आई? गॉट इट सर। सर मेरा सवाल ये है कि इसमें कितना टाइम कंज्यूम होता है और इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है डेटा प्रोसेसिंग? Consuming time depends on data and depends on your hardware। ठीक है बेटा, your systems। अगर देखें, सीधी सी बात है कि अगर डाटा आपका मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड पे कंसिस्ट करता है, ठीक है, मिलियन ऑफ डाटा है, लेकिन जो है वो डाटा आप किस तरीके से लोड करते हैं। अगर आप जो है मिलियन यानी 20 लाख रिकॉर्ड मौजूद है और आप लोकली उसे रीड करना चाह रहे हैं, ठीक है, पहले तो उसे ग्लोबली करें जो सबसे बेस्ट है। अगर आप लोकल मशीन पे आप उसे रीड करना चाह रहे हैं तो देन आप उसे चंक्स के अंदर डिवाइड करके करें। चंक्स का क्या मतलब है? सब कैटेगरी, सब जो है वो मॉड्यूल या उसके अंदर और सब जो है छोटे छोटे पार्ट्स या चंक्स के अंदर डिवाइड करें, देन आप उसको रीड करें। तो इसको कहते हैं लार्ज डाटा को हैंडल करने का तरीका, लार्ज डाटा। या अब ये है कि अगर इन स्टेप्स को हम फॉलो नहीं करते देन इट्स का मतलब है हम मॉडल ट्रेन ही नहीं कर पाएंगे। उसकी रीज़न, मॉडल को हमने एक्सप्लोर नहीं किया, मॉडल को क्लीन, डाटा को क्लीन नहीं किया, आउटलायर भी मौजूद हैं। डाटा को जब आप जो है वो नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, कैटेगोरिकल फीचर्स को एज इट आप फिट करने की कोशिश करेंगे, मॉडल तो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा। मॉडल तो कहेगा मुझे कैटेगोरिकल की समझ नहीं आ रही भाई, मुझे तो न्यूमेरिकल डाटा चाहिए। तो आप न्यूमेरिकल डाटा कैसे देंगे जब आप ये टास्क परफॉर्म नहीं करेंगे? तो ठीक है, अब उसमें सपोज करते हैं
500 कॉलम मौजूद है, लेकिन उसमें से 100-200 कॉलम ऐसे हैं जिनका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर आप ये डाटा प्रोसेसिंग के स्टेप्स बेटा इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, देन आपके रिजल्ट आपको जो आपकी नीड है, आपकी रिक्वायर रिजल्ट है, वो आपको नहीं मिलेंगे। इसका फाइनल आंसर है बेटा। जी ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी जिंदगी का सबसे डाटा एनालिसिस का मुश्किल ये कॉम्प्रिहेंसिव टास्क कौन सा था जिसमें आपको लाइक लगा हो कि बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, ताकि हम एक गोल सेट कर सके अपने लिए? बेटा किस हिसाब से आप पूछना चाह रहे हैं? कोई भी लाइक डाटा प्री प्रोसेसिंग, फाइन ट्यूनिंग वगैरह, इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव टास्क था जिसमें आपको लगा हो लाइक बहुत मुश्किल है, लाइक ना कि एक डिफिकल्ट, बिल्कुल बेसिक के बाद डिफिकल्ट कोई टास्क हो जिसके हम गोल सेट कर सकें अपना कि हम वो अचीव कर लेंगे तो हमें लाइक अच्छी आ सकती है एनालिसिस? असल में अपने माइंड को समझाना सबसे मुश्किल टास्क होता है कि मैं ये करूं या ना करूं, कर सकता हूं या कर सकती हूं या नहीं कर सकती, बस दैट्स इट। मेरे ख्याल में कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जिसको हम कर ना सकते हो। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना, आज मैंने ये टॉपिक करके बैठना है बेटा, कर लोगे बस। इसका मतलब इसमें क्या मुश्किल है? आजकल तो आप सबके पास, यानी जब चैट जीपीटी नहीं आया था उस वक्त मैं एआई डेवलपर का कोर्स कंप्लीट कर चुका था। ठीक है, आज के दौर में आपके पास ये सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब जिस भी टॉपिक को आज आप गोल सेट करें, मैंने आज 2 टॉपिक करने हैं और ये मेरे पास 2 डाटा सेट हैं, इनको एक्सप्लोर करना है, दैट्स इट। फाइन ट्यूनिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, कोई भी मॉडल ट्रेनिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। डाटा प्रोसेसिंग भी मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम्प्लेक्स ज़रूर है। इसी तरीके से चैटबॉट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या सेंटिमेंट एनालिसिस भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ अपने माइंड को जिस वक्त आप समझा लेंगे, ठीक है, उसके बाद कोई भी चीज़ आपके लिए टफ नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें बेटा समझ आपको प्रैक्टिस के साथ आएंगी बस। एग्जैक्टली सर, यही क्वेश्चन था कि कोई ऐसा टास्क जिसको हम प्रैक्टिस कर सके कि अगर हम वो कर लें तो हम समझ सकते हैं कि वी नो डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस की बेटा देखें, हम आज के दौर में ना, मैं आपको थोड़ी चीज़ बताता हूँ। आज के दौर में डाटा एनालिसिस कुछ भी नहीं है। उसकी रीज़न भाई उसके टूल आ गए हैं। आप अब हर चीज़ कोड के थ्रू नहीं हो रही ना, अब टूल के थ्रू भी हो रही है, जिसमें पावर बीआई है। ठीक है, इसके अलावा भी 2-3 और टूल हैं, तो इनके थ्रू आप डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, डाटा विजुअलाइज कर सकते हैं, कुछ कोड की हेल्प ले सकते हैं। एक्सेल है आपके पास, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हैं या वैरायटीज ऑफ टूल्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आप डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। सर इसमें SPSS है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, रैपिड माइनर है मशीन लर्निंग के लिए, और टैब्लो आपकी विजुअलाइजेशन और कॉम्प्लेक्स डेटा। यस, हाँ, टैब्लो की बात मैं बोल रहा, पावर बीआई और टैब्लो। ठीक है, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि आप 1 वीक के अंदर एक अच्छा डाटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अगर टूल्स आएगी फिर लाइक हमें पढ़ने की लाइक क्या जरूरत है? जैसे अगर हमारे पास चैट जीपीटी है, हम वेब क्यों पढ़ते हैं? हम लोग कोड जीपीटी पे तो लिखवा सकते हैं। इसी तरह टूल हमारा सारा काम कर देंगे, फिर डाटा एनालिसिस पढ़ने की लाइक मोटिवेशन आने की क्या जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल राइट बेटा। जब आपका टेस्ट होगा, जब आप कोई काम कर रहे होंगे, क्या वो चैट जीपीटी के थ्रू सारा काम चैट जीपीटी आपको करके दे देगा? जी सर। नहीं देगा। सर चैट जीपीटी हेल्प कर सकता है, पूरा काम नहीं करके दे सकता। एग्जैक्टली बेटा, चैट जीपीटी या एआई टेक्नोलॉजी से हम हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली वो काम नहीं कर सकता।
ये आपके माइंड में होना चाहिए। जितने भी एआई टूल हैं या जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं बेटा, वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अगर ये बात होती तो लोग मशीन लर्निंग इंजीनियर को क्यों हायर करते, मुझे आप बताएं। तो जस्ट वो चैट जीपीटी की एपीआई परचेज करते और अपना काम कर लेते, दैट्स इट। ऐसा है या नहीं है? अब देखें, जिसने चैट जीपीटी से कोई काम करवाना है और खुद करना है, उसको पहले काम आता होगा तो वो करेगा या करवाएगा, हेल्प लेगा उससे। यानी आपने कोई एक स्पेसिफिक चीज पूछनी है या स्पेसिफिक टास्क करवाना है जीपीटी से, तो सबसे पहले तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए। अब आप बोलें सर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसा प्रॉम्प्ट लिखें, ऐसा लिखें कि वो चैट जीपीटी या आपको एलएलएम जितने भी हैं वो उनका एग्जैक्ट आंसर दे, उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सर मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। जी ऐड जरूर ऐड करें। ब्रदर, ये जो से डाटा प्री प्रोसेस के 10 स्टेप्स आपने लिखे हैं ना, दुनिया जिस पे 2 ईयर की डिग्री करवा रही है, ये इतने इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ये आप ये कर जो 80% वर्क इस पे होता है। एग्जैक्टली 100% आपने बेटा सही कहा। सर अगला क्वेश्चन, सॉरी फॉर इंटरप्ट। जी, मशीन लर्निंग के अंदर यही स्टेप्स हैं 10, एक दो और हो सकते हैं या यही है बस। इसके अलावा बाकी मशीन लर्निंग के क्लासीफायर हैं, वो ऐड करनी है, आपने उनको समझना है। कैसा डाटा इनपुट लेंगे, कैसा आउटपुट होगा, कैसे हम इवेलुएट करेंगे, कैसे सेव करेंगे, कैसे हम जो है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हम यूज करेंगे, दैट्स इट। जी आपका मैम कोई क्वेश्चन था? जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने सर बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ एमएल के मॉडल्स पे काम किया होगा। सर जो क्लाइंट का डाटा आता है वो उसकी डिस्क्रिप्शंस के साथ आता है या बस रॉ डाटा होता है जिसको आपने खुद से डिस्क्राइब करना है और जिसके आउटपुट जो फीचर है वो आपने खुद से बताना है कि ये आउटपुट फीचर होगा? सर जैसे हमें कैगल पे डेटाज मिलते हैं तो उसमें तो मतलब डिस्क्राइब्ड होता है कि ये इनपुट है एंड दिस इज आउटपुट। तो क्या क्लाइंट जो रियल लाइफ में हो रहा है जैसे काम, तो उसमें जैसे किसी ने रिकमेंडेशन सिस्टम बनवाना है फॉर एग्जांपल, तो उसमें सर वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आपके इस डाटा को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे कि ये आउटपुट है फीचर है और बाकी सारे इनपुट फीचर हैं? बेटा आपने एक वो पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, यहीं पे पढ़ा है? जी सर पढ़ा था, आई डोंट नो। ठीक है, वो उसमें क्या होता है बेटा? सर अभी तो याद नहीं है एग्जैक्टली। सब एसटीएलसी की बात कर रहे हैं? यस, उसमें क्या होता है, आप उसके स्टेप कोई बता सकते हैं? जी सर, ये बताएं। उसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, फिर डिजाइन होता है। एक मिनट फर्स्ट क्या होता है बेटा? रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सेकंड सर मेरे ख्याल से एनालिसिस होता है, डिजाइन होता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट सर फिर उसके बाद मेरे ख्याल से उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी। बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है और उसका मेंटेनेंस, और यही वर्क होता है। 6 to 7 या 8 यही उसके जो है वो फेजेस है। गॉट इट? अच्छा, फर्स्ट फेज क्या होता है? किसी भी आपको टास्क करने से पहले हम क्या करते हैं? रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं बेटा, ठीक है। रिक्वायरमेंट गैदर करना या रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने के डिफरेंट वेज हैं। यानी एक बंदा आया मेरे पास, उसने कहना है मैंने यार ये रिकमेंडेशन सिस्टम बनवाना है, ठीक है। अब वो रिकमेंडर क्या है, वो कह रहा है कि वो अपनी उसकी सपोज करते हैं कोई जो है रिटेल की मार्केट है या इस तरह की, तो वो आके आपसे पूछता है कि उसको नहीं पता, ठीक है, ऐसे समझे वो नॉन टेक्निकल बंदा, लेकिन वो रिक्वायरमेंट अपनी कुछ बताता है कि मैं जो है ये मेरा बिजनेस है और इस पे मैं इस तरह का काम चाहता हूँ। अब आप हैं टेक्निकल, वो बंदा है नॉन टेक्निकल, आपने टेक्निकली उससे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं सिंपल वे में कि अच्छा इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, कितना
मतलब आपके पास डाटा है या क्या क्या चीज़ है, कितने एम्प्लॉय हैं, ये सारी चीज़ आपने पूछनी। उस नॉन टेक्निकल बंदे को नहीं पता या कस्टमर को नहीं पता, आपको पता है इसमें क्या क्या चीज़ इंप्लीमेंट होनी है। यानी आप एज अ AI डेवलपर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट नीड है, आप उस हिसाब से उससे पूछते हैं। देखें कुछ देखें 3-4 किस्म के होते हैं ना रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यानी आप जो है उससे रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो डिटेल रिटर्न लेते हैं, कुछ क्यूरी करके लेते हैं, कुछ जो है आप मार्केट से वो क्या करते हैं क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, कुछ कमेंट्स लेते हैं, कुछ रिव्यू लेते हैं, तो डिफरेंट काइंड्स। लेकिन जब हमें कोई भी क्लाइंट डाटा देता है बेटा, वो हम उससे पूछते हैं, डाटा देख के थोड़ा सा पता चल जाता है, नंबर 1। नंबर 2, उससे उसकी प्रॉब्लम जब डिस्क्रिप्शन लेते हैं तो ऑलरेडी उधर पता चल जाता है। लाइक अगर अपवर्क है तो अपवर्क पे अगर कोई क्लाइंट आ रहा है तो अपनी प्रॉब्लम वो डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। सिंपल मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता। सर एग्जैक्टली मेरा यही क्वेश्चन था कि क्या क्लाइंट अपनी डिस्क्रिप्शंस बताता है या बस रैंडम एक डाटा उठा के दे देता है कि इसको मुझे कुछ ऐसा बना के दो? नहीं बेटा, डिस्क्रिप्शन बताते हैं। जी सर ये मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली। डिस्क्रिप्शन से तो आपको ऑब्वियसली आइडिया हो जाता है कि क्या चाह रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अब ना मैं आपको यहाँ पे जो चीज दिखा रहा हूँ ना वो दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कहता है LLM, पाइथन, रैग और डाटा इंजीनियर होना चाहिए जो मेरा काम करे। ऐसे उसने सिर्फ बताया $5। मजे की बात है। वो कहता है हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होना चाहिए। LLM का जिसको पता हो, पाइथन आती हो, ठीक है, और रैग बेस्ड एप्लीकेशन याद है मैंने आपको एक डेमो में, फर्स्ट डेमो में ये करवाया था, दिखाया था, और डाटा इंजीनियरिंग आनी चाहिए, ठीक है। ये काम वो हमें करके दे दे, ठीक है। अब उसने रिक्वायरमेंट बता दी है, ये रिक्वायरमेंट है उसकी, ठीक है। अब हमें पता चल गया असल में वो रैग इम्प्लीमेंटेशन, डाटा कलेक्ट करेगा, रैग इम्प्लीमेंटेशन करवाएगा, पाइथन और LLM यूज होंगी, सीधी सी बात है। अब हम क्या करते हैं, मैं बैक जाता हूँ, ठीक है, मैं कोई और जो है यहाँ से रिक्वायरमेंट गैदर कर लेता हूँ। मैं रिसेंट पे आ जाता हूँ और सपोज इस पे आ जाते हैं। अच्छा, वो क्या रहे, वेब डाटा एक्सट्रैक्शन एंड CSV क्रिएशन यूजिंग पाइथन या विद पाइथन। अब इसके टाइटल से हमें पता चल गया भाई वेबसाइट से आपने डाटा क्या करना है बेटा, एक्सट्रैक्ट करना है। सर वेब स्क्रैपिंग लाइक? यस, एक्सट्रैक्शन का मतलब वेबसाइट से डाटा एक्सट्रैक्ट आपने क्या करना है बेटा, एक्सट्रैक्ट करना है और उसको एक CSV में स्टोर करके देना है, ये काम है आपका। ठीक है। अब इसमें उसने सारी चीजें बता दी, डिस्क्रिप्शन देखो जरा। वी नीड एन एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर टू हेल्प अस एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम वेब पेज एंड क्रिएट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू ऑटोमेट दिस टास्क। यानी वो एक स्क्रिप्ट लिख दे पाइथन के थ्रू जो वेबसाइट के वेब पेज के थ्रू जो है वेब पेज से जो डाटा एक्सट्रैक्ट करे। द गोल इज टू सेव द एक्सट्रैक्टेड डाटा एज CSV फाइल, ठीक है, और वो डाटा CSV फाइल के अंदर सेव हो जाए। द फ्रीलांसर शुड हैव एक्सपीरियंस इन वेब स्क्रैपिंग, वो बंदा मुझसे बात करे जिसको वेब स्क्रैपिंग आती हो, ये उसको टेक्नोलॉजी आती है, पाइथन, डाटा एक्सट्रैक्शन और वेब स्क्रैपिंग। देन उसने ये बोल दिया नेक्स्ट कि दिस इज, उसने बोल दिया दिस इज स्मॉल प्रोजेक्ट दैट takes some hours to complete. The freelancer should have a level of expertise in web scraping and Python. और उसने यहाँ पे बता भी दिया, ये लिंक है, उसने क्या कि क्वालिटी प्राइस यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं और एंड लूम विद एंड एक्सप्लेनेशन, ये उसने बातें बता दी कि इस तरीके से करना है।
और यहाँ पे आके वो आपने जब बिड करनी है तो वो चीज़ें बता दी। अब वो यहाँ पे अगर पेमेंट बता रहा है आवरली, यानी वो कहता है मिनिमम में $5 और मैक्सिमम में $35 पर आवर पे करने के लिए रेडी हूँ। गॉट इट? जी सर। तो उसने क्या, अब इससे क्या आपको समझ है, ये रियल टाइम प्रोजेक्ट है बेटा। अब इससे कोई और जो है वो मॉडल तो नहीं आ सकते। अब ये इसको देखें जरा, वो कह रहा है कि कंप्यूटर वीएन एक्सपर्ट, यानी जो कंप्यूटर वीएन यानी इमेज और वीडियो बेस्ड काम कर सकता हो, इनहांस करे शॉप लिफ्टिंग डिटेक्शन मॉडल विद नोटिफिकेशन इंटीग्रेशन। शॉप लिफ्टिंग, इसका क्या मतलब है? शॉप लिफ्टिंग डिटेक्ट करे और नोटिफिकेशन भेजे कि अब शॉप क्या है। अब उसने यहाँ पे बता दिया टास्क क्या करना है। ठीक है बेटा। मॉडल इन्हांसमेंट, इम्प्रूव द करंट मॉडल, उनके पास ऑलरेडी मॉडल है जो कि शॉप लिफ्टिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर ले मल्टीपल पीपल यूजिंग योलो फॉर पर्सन डिटेक्शन एंड LSTM बेस्ड एक्शन क्लासिफिकेशन मॉडल। API इंटीग्रेशन आपने करनी है, डेवलप और ट्रबल शूट an existing system to send real-time notification to retail management once shoplifting is detected। यानी जब आप शॉप ओपन करें, इसका मतलब होगा शॉपलिफ्टिंग, तो नोटिफिकेशन चला जाए। वो आपने जीमेल पे उसने बता दिए कि आपने वो अटैचमेंट करना है जीमेल API के थ्रू। ठीक है सर, शॉपलिफ्टिंग दी बेटा। तो शॉपलिफ्टिंग चोरी है, जैसे शॉप से चीजें चुराते हैं ना। बस ठीक हो गया। इसका मतलब है वो एक टूल बनाना चाह रहे हैं, अगर कोई भी मतलब कि शॉप लिफ्टिंग करे या जो भी मतलब कि चोरी वगैरह कोशिश करे तो उसको डिटेक्ट कर ले और फौरन मेल कर दे। ये इसका काम है, राइट। अब उसने स्किल पूछ लिया आपसे कि आपको कंप्यूटर वीएन आना चाहिए, इमेज प्रोसेसिंग आनी चाहिए, ठीक है, पाइथन मॉडल डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन आनी चाहिए, टेंसर फ्लो का पता होना चाहिए, ठीक है, API वगैरह आनी चाहिए और ओपन CV वगैरह भी आनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये दैट्स इट। और इसने कहा है मेरी फिक्स्ड प्राइस है $240, इससे वो कहता है मैं ज्यादा नहीं दे सकता, राइट। इसके अंदर रहते हुए आप जो है वो बेट कर सकते। ये बेटा बेसिकली आपका क्या था, आपकी एक्सपर्टीज, आपका, आपको देखें जब आप जो है बेटा आप इस प्रैक्टिस करते करते इस लेवल तक आ जाएंगे तो देन आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, स्केल इसमें कौन सी लगेगी, आपको पता है इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज करनी है, तो वो उस वक्त समझ आएगी जब आप उसको करने के एबल हो जाएंगे। दैट्स इट। गॉट इट बेटा? राइट सर, थैंक यू। अच्छा, रीडिंग डेटा में आते हैं। सबसे पहले मैं ये मार्कडाउन वाला सेल रन करता हूँ और सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे बेटा, हमने ये कुछ जो है लाइब्रेरीज हैं जिनको हमने इंपोर्ट करवाया, जिसमें मैटप्लॉटलिब और सीबन है। इन दोनों का काम क्या है बेटा, इन दोनों का काम है डाटा को विजुअलाइज करना, और नंपाई का काम है बेटा साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, और पांडास का काम क्या है बेटा, डाटा प्रोसेसिंग। गॉट इट बेटा? सर, परसेंटेज जो पहली लाइन है उसका क्या मतलब है? परसेंटेज का इंपोर्ट तो समझ आ रहा है। ये बेसिकली ना एक ना वो इसलिए लिखते हैं, अगर इसको आप ना रिमूव कर देना, वो है कलरफुल के लिए और मतलब कि फुल लाइन के लिए यूज होता है, वरना उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। आप लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कलर प्लेटी इसका मतलब एक फंक्शन है जिसके अंदर ना सारे डिफरेंट टाइप्स के कलर मौजूद हैं। दैट्स इट। सर, इस कोड के बारे में बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा।
अभी तो मैंने पढ़ाया ही कुछ भी नहीं है। कौन से कोड? ये वाला इस लाइन के बारे में बेटा? जी सर। बेटा ये बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं पाइथन के अंदर। जस्ट हम उनको इंपोर्ट का मतलब ये होता है आपने कोई टास्क करवाना है ना, उसको पहले इंपोर्ट कर लें। मुझे ये बता, आपको सी और सी प्लस प्लस आती है? सर मैंने पाइथन की भी है, लेकिन मतलब ये बेसिक ही की भी है। मतलब पाइथन को छोड़ दें। आप कौन सी क्लास में है इस वक्त? जी बेटा। सर बीएससी स्टार्ट की है। अच्छा, आपने सेकंड ईयर में कंप्यूटर पढ़ी थी? जी। उसमें सी लैंग्वेज पढ़ी थी आपने? जी सर। सी लैंग्वेज में आप कुछ लिखते थे, क्या लिखते बेटा? हेडर फाइल लिखते थे? जी सर। ये भूल गई? सर बस वैसे ही पढ़ी थी, इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ये कौन सी क्या है बेटा? ये है हेडर फाइल्स। अगर पाइथन के अंदर आप इनको सॉरी सी के अंदर अगर आप इनको इंपोर्ट ना करें, क्या आप नीचे प्रोग्राम लिख सकते हैं विदाउट हेडर फाइल? तो यही वजह है कि हम डाटा को प्रोसेस करने के लिए, डाटा को विजुअलाइज करने के लिए उनकी लाइब्रेरीज को सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा? इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि इन लाइब्रेरीज के अंदर फंक्शन बने हुए हैं, उन फंक्शन को हमने क्या करना है बेटा? यूज करते हुए हमने अपना टास्क कंप्लीट करना है। अब बात समझ आई है? जी सर आ रही है। हाँ, सेम काम हो रहा है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, वही काम यहाँ पे हो रहा है। ये कंप्लीट पैकेज है। ये जस्ट क्या करते थे? ये जस्ट हेडर फाइल थे, ठीक है। ये पैकेज है, कंप्लीट लाइब्रेरीज है, इनके अंदर बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं, लेकिन ये जस्ट हेडर फाइल थी, इनके अंदर स्पेसिफिक फंक्शन मौजूद थे, यानी इनपुट आउटपुट कंसोल पे लेने के लिए और कुछ मेथड ड्रा करने के लिए मेन वगैरह का फंक्शन, कुछ इस तरह की चीजें इसके अंदर शामिल थी। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो टास्क है उसके अंदर हम डाटा रीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? डाटा रीड कर रहे हैं। अब देखें जरा, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है पांडास को। देखें यहाँ पे मैंने क्या कहा बेटा? इंपोर्ट पांडास एज पीडी। पीडी क्या है बेटा? एक किस्म का आपने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया कि हम इसको नेक्स्ट कॉल करेंगे पीडी के नेम से, पांडास को पीडी से, ठीक है, और नंपाई को एनपी से। गॉट इट? जी सर। अच्छा, इस सेल को मैं रन करके नेक्स्ट ये बता रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, हम पांडास के थ्रू जो है, पांडास के थ्रू जो है हम बेटा डाटा रीड कर रहे हैं। पीडी डॉट रीड सीएसवी। अगर हमने सीएसवी फाइल रीड करनी है तो रीड सीएसवी, एचटीएमएल फाइल रीड करनी है तो रीड एचटीएमएल, अगर हमने एक्सेल फाइल रीड करनी है तो रीड एक्सेल, रीड जेएसएन फाइल है तो रीड जेएसएन, सो ऑन करते जाएंगे। गॉट इट? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करने लगे हैं बेटा कि ये डाटा डॉट हेड, डाटा वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया? हमने ये डाटा लोड किया, ठीक है, वो इसके अंदर हमने स्टोर करवा लिया। सिंपल, ये बात समझ आई है बेटा? इसको कहते हैं डाटा रीडिंग या डाटा लोडिंग। इस लाइन को समझ आ गई बेटा? जी सर। ओके। अब डाटा डॉट हेड पैंडास के अंदर यानी डाटा फ्रेम के अंदर एक हेड का मेथड है जिसके थ्रू हम फर्स्ट 5 रोज डिस्प्ले करवाते हैं। क्या कराते हैं बेटा?
क्या कराते हैं बेटा? फर्स्ट 5 रोज। हेड का मतलब है फर्स्ट 5 रोज, ठीक है। अब ये हेड क्या करेगा? फर्स्ट 5 रोज उसकी डिस्प्ले कर देगा। सर ये फाइल स्टोर कहाँ पे है हमारे पास? CSV फाइल। ये वाली फाइल बेटा ये पड़ी है। जी सर। ये पड़ी है बेटा, पड़ी है। बेटा ये फाइल पड़ी है। जी और सर, आप इधर जिसने इस फाइल की मतलब ये पहली 5 रोज ये हमें शो करवा दी है। हाँ जी, इसने देखें असल में बेसिक नहीं पढ़ी तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रही है आपको। तो उसने क्या किया, इसकी इस डेटा में से CSV फाइल में से उसने इस CSV फाइल को रीड किया, डेटा वेरिएबल के अंदर उसने स्टोर किया। अब हम डेटा के अंदर सारी ये CSV फाइल पड़ी हुई है। अब उसमें हम उसकी फर्स्ट 5 रोज को देखना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया बेटा? डाटा डॉट हेड कर दिया। बाय डिफॉल्ट हेड का मेथड कितनी रोज दिखा रहा है बेटा? फर्स्ट 5 रोज। क्लियर है? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट मैं क्या करने लगा हूँ? डाटा डॉट हेड, और हेड के अंदर मैंने 2 रोज यानी 2 पास कर दिया। अब ये मुझे फर्स्ट 2 रोज दिखाएगा। देखें फर्स्ट 2 रोज की वैल्यू सेम है, जरा देखें। जी यस सर। सर मेरा सवाल ये है, मैक्सिमम 5 दिखाएगा, अगर मुझे 5 10 कर देता हूँ तो क्या 10 दिखाएगा हेड यूज करते हुए फर्स्ट टाइम? बेटा जरूर दिखाएगा। ये ले। अच्छा मैंने कितने पास कर दिए? ओहो 210 कर दिए ना। ये देखें बेटा, ये मुझे 10 ही डिस्क्राइब कर मतलब डिस्प्ले कर रहा है। आप समझ आ गए बेटा? जी सर। ओके। सर जब आपने 2 की है ना, तब ना ये पॉइंट्स में वैल्यू 9 दे रहा था, मतलब ये 46 के आगे जो 0 है ना LVDD में, तो वो मतलब 44.6 दे रहा था तब। कहाँ पे बेटा? अच्छा एक अगर मिनट 2 रॉस करें तो वो बेसिकली पॉइंट्स के बाद 2 देख लेते हैं बेटा। ये आप कह रहे हैं? जी सर। अच्छा आप क्या कह रहे हैं कि अगर हम जो है 2 रोज करें तो वो पॉइंट में देता है? नहीं ना, 2 रोज अपने की है ना, वो जो 0 थे वो खत्म हो गए हैं। कहाँ पे बेटा 0 थे खत्म हो गए? सर एक्चुअली 4.600 था तो 2 में 4.6 हो गया, डेसिमल 1 दिखा रहा है। अच्छा डाटा डॉट हेड, इसमें करता हूँ 30। अब ये आप बात करें। जी सर। बिल्कुल सही बेटा। इन इन 0 अगर लगाएं या ना लगाएं इनसे कोई फर्क पड़ रहा है? एक्चुअल वैल्यू तो 4.0 है, वही वो डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, ये उसने सारे के सारे जितने भी थे, मतलब मैंने कितने पास किए थे? 30 हेड। तो उसने फर्स्ट 29 यानी वो 0 से, जब रो 0 से स्टार्ट कर रहा है तो वो टोटल नंबर ऑफ 30 दिखाएगा, तो फर्स्ट 29 रोज बेटा डिस्प्ले कर देगा। बस इतना काम किया उसने। अच्छा सर जी बेटा पूछे। सर ये डाटा की जो इनसाइट्स हम लेते हैं हेड और टेल के थ्रू, तो सर इजंट इट बेटर कि हम डाटा डॉट सैंपल कर लें कि एक रैंडम वो हमें इनसाइट दे पूरे डाटा की, क्योंकि ये तो फर्स्ट एंड लास्ट की वो बता रहे हैं ना, इससे आपको पूरे डाटा की इनसाइट्स तो नहीं मिलती। ठीक है, अभी बेटा मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी आप सिंपल पे जाएंगे। ओके सर। ठीक है। अच्छा
उसके बाद आप नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, अब इसके बाद एक और है, वो है डाटा डॉट टेल। ठीक है, अब डाटा डॉट टेल हमें क्या दिखाएगा, लास्ट 5 रोज दिखाएगा। हेड हमें फर्स्ट 5 रो दिखाएगा और टेल हमें लास्ट 5 रो दिखाएगा। सही है बेटा? सर यहाँ मेरा क्वेश्चन है कि अभी 2 टाइम भी दिखा रहा था, तो 210 अगर थी तो 132 कैसे लिमिट हो गई? अच्छा, इसका ये आंसर है कि आप सिंपल डाटा डॉट शेप करें और आपको नजर आ जाएगा डाटा डॉट शेप। इसमें जितनी नंबर ऑफ रोज हैं और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। सर आप जो है दो डेटा डॉट हेड करके 210 करें तो वो उसको दिखाना ही नहीं चाहिए, 210 है ही नहीं सर इसमें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब उसने क्या किया बेटा, उसने कहां तक दिखाया, जितना डाटा था उसने उतना दिखा दिया, बस खत्म। वो इससे आगे किया है क्या? इंडेक्स आपको 0 से स्टार्ट होके 132 से आगे 133 ये 200 या कुछ भी समथिंग कोई नजर आ रहा है? हेड का मतलब क्या है? हेड का मतलब है फर्स्ट 210 रोज दिखा दो, उसको जितनी मिली 210 रोज की बजाय उसने उतनी डिस्प्ले कर दी, दैट्स इट। इसका ये मतलब है। ठीक है सर, समझ लिया। समझ आ गई ना बेटा? मतलब उसको ना जितनी मिली ना पहले उसको उसने सारी डिस्प्ले कर दी। अब जो उसे नहीं मिली तो उसने डिस्प्ले नहीं की, मतलब वो डाटा के अंदर। आपका कहने का मकसद ये था कि जब आपने 210 लिखा, हालांकि 210 रोज है ही नहीं डाटा के अंदर, तो वो उसको आना चाहिए था एरर। लेकिन उसने, क्योंकि हेड का मेथड है, वो 5 सारी दिखाएगा जितनी भी उसकी है। अगर इसे 210 से ज्यादा होती तो फिर ये 210 तक जाता और बाकी डाटा ना डिस्प्ले करता। अब समझ आइए बेटा? जी सर। अच्छा, इस तरीके से हम डाटा डॉट हेड की जगह पे अब हम टेल करके देखते हैं। अब देखें ये लास्ट, यानी अब देखें हमने टेल बोली ना लास्ट, उसने लास्ट 20 दिखा दी और स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है इंडेक्स, और एंड कहाँ पे हो रहा है। अब समझ आइए बेटा? जी सर। ओके, गॉट इट। अच्छा, अब जैसा कि मैम कह रही थी कि अगर हम सैंपल करके डाटा देखें, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर नहीं, डाटा डॉट सैंपल। अच्छा, सैंपल का मेथड क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट 1 रो कलेक्ट करके ले आएगा। बाय डिफॉल्ट क्या करेगा बेटा, और वो रेंडमली होगी, यानी आपने फर्स्ट टाइम चलाया तो उसने 100 जो 114 इंडेक्स वाली रो थी उसने वो डिस्प्ले कर दी। लेकिन अगर आप इसे दोबारा रन करेंगे तो इसने 12 रो पकड़ ली, फिर दोबारा रन करेंगे तो देखिए 131, यानी ये रैंडमली हमें डिस्प्ले कर रहा है। ये बात समझ आई बेटा? सर ये किस हद तक इफेक्टिव है? आई मीन टू से एक डेटा होता है, 1000 रॉज का डेटा है, उसका सैंपल एक रॉ तो नहीं होगा, या 132 रॉज हैं उसका सैंपल एक तो नहीं होगा। हम जब एक क्राइटेरिया, मुझे याद नहीं आ रहा, उससे हम लोग निकालते हैं कि कितना सैंपल होना चाहिए, तो ये तो एक रॉ दिखा रहा है। आई डोंट थिंक सो इट्स मोर मीनिंगफुल। ओके, सर इसमें मेंशन कर सकते हैं जितनी अब रोज भी एक मिनट बेटा, अब आपका आंसर मिल गया यहाँ पे? सर ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 132 का जो एग्जैक्ट सैंपल है वो 30 बनता है? मतलब इज देयर एनी क्राइटेरिया? बेटे आप किस टाइप का डाटा देखना चाह रहे हैं, मतलब आपके कहने क्वेश्चन का क्या मतलब है? सर मैं क्वेश्चन कहना चाह रहा हूँ कि 132 को जो रिप्रेजेंट करेगा वो सैंपल हम लेंगे। सैंपल कितना होना चाहिए 132 का, कितना परसेंटेज होनी चाहिए, 30%, 20%, किसी भी डेटा सेट? इसकी कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 10%, 20%। आप डाटा पूरे को एक मरतबा डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। आप
यानी अगर सपोज करता हूं मैं, ठीक है, आप डाटा को आप फ्यू रोज या फ्यू कॉलम्स आप फ्यू रोज देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा डेटा की नेचर का। अब देखें ना, मैं यहाँ पे करता हूँ डाटा डॉट इन्फो का मेथड, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये पूरे डाटा की जो है वो इंफॉर्मेशन लेके आ जाएगा आपको, और इसमें क्या चाहिए। उसने क्या बताया कि ये डाटा फ्रेम है, नंबर ऑफ ये इंटीज हैं यानी इतनी रोज हैं, और ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये टोटल जो है यहाँ पे आपका डाटा है फर्स्ट कॉलम से लेकर लास्ट कॉलम तक, और इसमें उसमें अगर कोई नल वैल्यू है और डाटा टाइप कौन सी। ये बेसिक आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई डाटा की। और यहाँ पे हम विजुअलाइज करते हैं कि डाटा की टाइप्स कौन से हैं, कौन कौन से कॉलम हैं, और कौन सा कॉलम किस टाइप का है, और नेक्स्ट इसके फर्दर प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं जिनको हम फर्दर डिस्कस करते होते हैं। गॉट इट? ओके, अच्छा, अब इसके अंदर एक और भी मेथड है जिसका नाम है डाटा डॉट डिस्क्राइब। ये क्या करता है, ये बेसिक स्टैटिस्टिक को डिस्प्ले कर देता है। ठीक है बेटा, हर कॉलम के हिसाब से, यानी टोटल नंबर ऑफ काउंट कितने हैं, उसका मीन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, मिनिमम कितनी, कौन सी हर फीचर के अंदर वैल्यू मौजूद है, उसका जो है 25% क्या है, 50% क्या है, 75%, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो ये एक बेसिक जो है स्टैटिस्टिक्स भी हमें प्रोवाइड करता है। गॉट इट? बेटा समझ आई है? जी सर। ओके, ये है एक सिंपल सी चीज, हमने डाटा एक्सप्लोर किया। अभी तो एक्सप्लोरिंग के पार्ट्स और बहुत पड़े हैं, अभी मतलब हमने बेसिक स्टेप किया, डाटा रीड किया और डाटा एक्सप्लोर किया। अभी हमने डाटा इंसाइट इसमें से फर्दर करना है, वो डाटा विजुअलाइज करके भी कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं EDA, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। वो इंशाल्लाह हम एक मीटिंग जो है कल अरेंज कर लेते हैं, या मैं आप लोगों के साथ वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही है। अब अगर आपकी कोई क्यूरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछें बेटा। जी बेटा, ये 2 स्टेप्स आज हमने देखे हैं। कोई क्यूरी नहीं है? सर यहाँ तक तो क्लियर हैं चीजें। ओके, सर कल मैं आपसे मेथड शेयर करूंगा कि हाउ टू डिसाइड व्हाट द एप्रोप्रिएट सैंपल फ्रॉम द डेटा। एक्चुअली मैंने अपने MS में किया था, उसमें कोई एक मेथड है जिसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना डेटा कलेक्ट करना है या उसका सैंपल क्या बनेगा। बेटा एक होता है डाटा एनालिसिस, ठीक है, हम यहाँ पे डाटा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे जस्ट डाटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसको प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें से चीज़ें गेट करेंगे, उनके ऊपर फंक्शन लगाएंगे, डाटा क्लीन करेंगे, डाटा उस शेप में कन्वर्ट करेंगे जिस शेप में हमारा मॉडल या क्लासिफायर उस डाटा को एक्सेप्ट करता है। दैट्स इट। सर आई वांट टू एक्सप्लेन। जी बेटा करें। ये जो भी पूछ रहे थे ना सैंपल का जो कह रहे थे मेथड, तो मैं एग्जैक्टली पूछना चाहती थी कि आप सैंपल को डिफाइन किस वे में कर रहे हैं। मैं रैंडम सैंपल करना चाह रहा हूँ कि लेट्स सपोज कि मुझे जो एट्रीब्यूट्स हैं, मेरे 10 एट्रीब्यूट्स हैं, तो मेरे सैंपल कितने होने चाहिए कि जो रिप्रेजेंट करे मेरे डेटा को। देखिए आप सैंपल को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बिरयानी है तो आप उसका टेस्ट एक चम्मच चेक कर रहे हैं, तो आप बिरयानी का सैंपल कैसे काउंट कर सकते हैं। सिंपल एक डाटा है, आप डाटा का रैंडमली चेक करना चाह रहे हैं कि डाटा किस नेचर का है, डाटा में क्या वैल्यूज हैं, और जो कह रहे हैं
फोकस, वो तो हम लोग हेड टेल में भी देख लेते हैं काउंट करके कि जनाब इतने को फीचर्स का ये है। ये तो हम लोग रैंडमली देख रहे हैं ना, रैंडमली डाटा में अगर हम लोग इतने इंडेक्स नंबर्स पास कर रहे हैं तो ये है। सैंपल को तो एग्जैक्टली हम यही कहते हैं ना, किसी भी चीज का एक छोटा पार्ट जिसमें उसकी सारी खसूसियात हो। देखिए मैं इस तरह डिफाइन करूंगा कि मेरे कोई डेटा सेट है, इसके अंदर 10 एट्रीब्यूट हैं, यानी कि 10 फीचर्स हैं। उस 10 फीचर्स में कितनी रॉज हों कि वो मेरा डेटा इजीली एनालाइज हो जाए, ये वेरी करता है। अगर आपके फीचर ज़्यादा हैं तो रॉज भी ज़्यादा होंगी। तो कितनी कॉलम पे कितना रॉज होनी चाहिए कि आपके डेटा एनालिसिस हो सके, दैट वाज माय क्वेश्चन। देखें मेरी बात सुनिए अली भाई, डाटा एनालिसिस एक अलहदा चीज़ है। डाटा एनालिसिस जो हम ये करें ये डाटा एनालिसिस नहीं है, ठीक है। डाटा एनालिसिस ना ही कोड के थ्रू होता है, ये आपको पता होना चाहिए ना। हम जो डाटा एनालिसिस करते हैं वो टूल के थ्रू करते हैं, ठीक है। आप ये कन्फ्यूजन है ना कि अगर आप डाटा देखें, एक है डाटा प्रोसेसिंग, एक है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस टूल के थ्रू होता है, कोड के थ्रू नहीं होता, जिसके अंदर जो है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी में चंक्स में क्रिएट करते हैं डाटा को, ठीक है। उन चंक्स को कहते हैं सैंपल। यहाँ पे हम कुछ सैंपल उन चंक्स के अंदर तो डिवाइड नहीं कर रहे, या तो ओवरऑल डाटा है उसके अंदर कुछ हम डाटा जस्ट दिखा, इसमें डाटा विजुअलाइज ही नहीं कर रहे हम तो जस्ट डाटा एज इट डिस्प्ले कर रहे हैं कि ये डाटा टाइप है, इनमें इतने फीचर्स हैं, दैट्स इट। इसके अलावा तो हम इसमें कुछ और इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहे। ये आंसर है मेरा बेटा। ठीक है सर।